Good evening. Good evening, everyone. I feel honored to extend a hearty welcome to our distinguished chief guest of today's function, Shri Pushpendra Verma ji, Director of Parliament Security Services and one of the saviors of the Temple of the Democracy during the deadly attack on the Indian Parliament on 13th December 2001. Our special guest, Shri Rajkumar Chahar ji, Block Pramukh, Fatehpur Sikri, and directors, principals, teachers, parents, and my dear little ones. It is my privilege and pleasure to welcome you all. Ladies and gentlemen, it is my customary duty to present before you a brief roundup of the current academic session, that is 22-23. हमारा मानना है कि शिक्षा ही वह युक्ति है जिसके जरिए हम किसी भी सुप्त मस्तिष्क में ज्ञान का दीपक जलाकर उसे क्रियान्वित कर सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के मस्तिष्क को विकसित करना और सीखने की जिज्ञासा पर जोर देकर उसकी क्षमता को बढ़ाना है ताकि वह जीवन भर सीखता रहे। हमने सीखने की जिज्ञासा को बनाए रखने और बच्चों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। हमने कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में भी ऑनलाइन क्लास के साथ साथ घर घर जाकर वर्कशीट और होमवर्क देकर छात्रों और अभिभावकों से जुड़ने का भी प्रयास किया। 1 अप्रैल 2022 को पूरे उत्साह के साथ हमारे पहले शैक्षणिक सत्र का आरंभ हुआ। 7 अप्रैल 2022 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर छात्रों द्वारा भाषण प्रस्तुत किए गए। उसके बाद 13 अप्रैल 2022 को हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर चर्चा की और 14 अप्रैल को छात्रों ने भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन पर भी चर्चा की। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना भी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। अतः इसी क्रम में दिनांक 5 जून 2022 को हमारी कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया, जो आज आपके समक्ष हरे भरे वातावरण के रूप में देखा जा सकता है। इसके बाद 21 जून को योग दिवस पर सभी छात्रों ने योगासन का भी अभ्यास किया। हमारा विद्यालय एक प्रतिष्ठित समूह अलायंस ऑफ क्रिएटिव स्कूल्स ऑफ आगरा का भी सदस्य है, जो कि श्री नरेश कुमार दहिया सर और अजीत मालान सर जैसे शिक्षाविदों के नेतृत्व में संचालित है। 28 अगस्त 2022 को हमारे विद्यालय ने अक्स ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया। इसके बाद हिंदी पखवाड़ा के क्रम में 2 अक्टूबर को अक्स के बैनर तले हिंदी निबंध लेखन, कहानी लेखन और कविता गायन में भाग लिया। इसके बाद 23 अक्टूबर 2022 को विद्यालय ने इंग्लिश फेस्टिवल में भाग लिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने 15 अगस्त 2022 को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई है और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। इसी क्रम में विद्यालय के बच्चों द्वारा किरावली में तिरंगा प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। 15 अक्टूबर को स्कूल परिसर में मिसाइल मैन और भारत के 11वें राष्ट्रपति हमारे प्रिय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस मनाया गया। बाल दिवस पर इंटर हाउस स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने अनुशासन और खेल भावना का प्रदर्शन किया। इसी दिन कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों ने लोकतंत्र के प्रतीक भारत की संसद का दौरा किया। छात्रों के लिए यह एक अद्भुत अनुभव था, क्योंकि उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल, लोकसभा, राज्यसभा और कॉन्फ्रेंस हॉल का दौरा किया। इस दौरान संसद के अधिकारियों द्वारा एक कार्यशाला भी आयोजित की गई। इस शैक्षणिक अनुभव को प्राप्त करने के बाद सभी छात्र राजघाट पहुंचे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। नवंबर में विद्यालय परिसर में अक्स खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बैडमिंटन, रेस, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो, शॉट पुट थ्रो, कबड्डी आदि खेलों का आयोजन किया, जिसमें सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में ओलंपिक मेडल विजेता मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह के गुरु
और भारतीय बॉक्सिंग टीम के कोच, राष्ट्रपति द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित श्री सागर मलधायल जी मुख्य अतिथि रहे। इसके बाद दिसंबर में अक्स के मैथ्स ओलंपियाड तथा जनवरी माह के सोशल क्विज में भी बच्चों ने प्रतिभाग किया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश प्रेमी गीत, कविताएं और भाषण प्रस्तुत किए गए। माह फरवरी में कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों ने अक्स साइंस क्विज में भाग लिया, जिसमें कक्षा 9वीं ने द्वितीय और कक्षा 10वीं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद प्री प्राइमरी कक्षाओं में समय समय पर रेड डे, कला प्रतियोगिता, राखी मेकिंग, दिया एंड कैंडल डेकोरेशन आदि गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस वर्ष हमारे विद्यालय की कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं 27 फरवरी से प्रारंभ होने वाली हैं। ब्रेनट्री स्कूल की प्रथम शाखा, जो कि मुरली विहार शाहगंज में विगत 7 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रही है, हमारे विद्यालय की मदर यूनिट है। देवियों और सज्जनों, जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ के समय बाल एंकर ने कहा था कि प्रकृति का सबसे खूबसूरत पल वह होता है जब किसी चीज़ का सृजन होता है, यानी कि प्रकृति में कोई चीज़ जन्म लेती है। आदरणीय अतिथियों, ब्रेनट्री स्कूल जाजऊ अपने सृजन के साथ साथ अपना प्रथम वार्षिक उत्सव मना रहा है, यानी कि आधिकारिक रूप से यह अपने बाल्यकाल का प्रथम वर्ष कर रहा है। देवियों और सज्जनों, ब्रेनट्री स्कूल जाजऊ ब्रेनट्री स्कूल्स की श्रृंखला में ब्रेनट्री स्कूल मुरली विहार आगरा के बाद दूसरी यूनिट है तथा विद्यालय प्रबंधन व विद्यालय प्रशासन के पैतृक क्षेत्र में स्थित है। इस कारण से भी यह विद्यालय के साथ साथ भावनात्मक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। ब्रेनट्री स्कूल को इस प्रांगण में स्थापित करते समय मैनेजमेंट कमेटी के दिमाग में एक बात शीशे की तरह साफ थी कि इस क्षेत्र के बच्चे अत्यधिक प्रतिभा संपन्न रहें, बस आवश्यकता है तो इस प्रतिभा को और ज़्यादा निखारने की। इसके साथ ही मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगी कि विद्यालय प्रारंभिक वर्ष में CBSE की एफिलिएशन के साथ ही 50 बच्चों के आवासीय व्यवस्था प्रारंभ करने जा रहा है, जिसमें कि बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ भविष्य उन्मुख प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था करेगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न वर्गों UPSC, NDA, सिविल सर्विसेज, नीट, JEE, SET इत्यादि कोर्स शामिल होंगे। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी सेना की भर्ती में फिजिकल तो पास कर लेते हैं, पर अधिकांश वह लिखित परीक्षा में रह जाते हैं। इसलिए उन विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा की तैयारियां कराई जाएंगी और इस संबंध में विद्यालय इसकी सलाहकार समिति के सदस्य श्री विशाल सागर सर, IAS 2016 बैच, स्क्वाड्रन लीडर श्री नीरज चौधरी जी, लेफ्टिनेंट कर्नल श्री अमन जी, केंद्र विद्यालय संगठन से भी श्री अशोक कुमार चाहर जी, लोकसभा में मार्शल श्री आशीष सोलंकी जी, शिक्षाविद व पूर्व वायु योद्धा श्री नरेश कुमार दैया जी आदि के निर्देशन में आप सभी के सहयोग के साथ नए मापदंडों तक पहुंचेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है, जिसके परिणाम आप आगामी वर्षों में देख पाएंगे। देवियों और सज्जनों, मैं कुछ पंक्तियों के साथ देश के उन जवानों को याद करना चाहूँगी जो अपना घर परिवार छोड़कर दूर सीमा पर देश सेवा में तत्पर हैं। खुद से ज़्यादा जिसे इस देश से प्यार होता है, वर्दी पहने वही सीमा का पहरेदार होता है। दूर रहता है अपनों से, अपनों के लिए फौजी, सारा ही वतन उसका अपना परिवार होता है। मुझे मैनेजमेंट से बड़ी फ़क्र के साथ उस वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की खातिर सर्वोच्च बलिदान देते हैं, यह कहने का गौरव प्राप्त हुआ है कि विद्यालय परिवार देश पर शहीद उन सैनिक, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और पुलिस कर्मियों के प्रति कृतज्ञ रहते हुए शहीद परिवार के 5 बच्चों को समस्त शुल्कों से मुक्त किताबें और यूनिफॉर्म सहित विद्यालय की उच्चतम कक्षा तथा शिक्षा प्रदान करने में गर्व की अनुभूति करेगा। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बारिश की बूंदें भले ही कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन उनका लगातार बरसना
बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है, उसी तरह आपके और हमारे छोटे छोटे प्रयास जीवन में नया परिवर्तन ला सकते हैं।